Hello and namaste, myself Suraj Amsahu from Mind Magma, and in this video we are going to start a new topic, that is DGMS notified disease. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के टाइम पे पहली चीज तो हमको कुछ ये समझ लेनी चाहिए कि माइनिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लाइक बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं। यस, एज इफ वो इतना इम्पोर्टेंट स्टेट रखता है, एक इम्पोर्टेंट पावर रखता है इस इंडस्ट्री के ग्रोथ में, इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ में, बट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल बिहाइंड दिस इज टू मच, जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और उस मेहनत के साथ साथ उनको बहुत सारी चीज़ों को सफ़र भी करना पड़ता है। तो उसी के बारे में हम कुछ समझने वाले कि क्या क्या डिजीज़ माइनिंग इंडस्ट्री में, जो लोग माइनिंग में काम कर रहे हैं उनको क्या क्या डिजीज़ से सफ़र करना पड़ता है, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। पहली चीज़ हमको ये समझनी चाहिए कि एक नोटिफाइड डिजीज़ का मतलब क्या है। डिजीज़ जो माइनिंग ऑपरेशन से कनेक्टेड है, जो नोटिफाइड है हमारे ऑफिशियल गैजेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, वो होता है हमारे नोटिफाइड डिजीज़। और इसका जो प्रोविजन है ये हमारे सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ माइंस एक्ट 1952 एंड रेगुलेशन 9 ऑफ सीएमआर 2017 में बताया गया है। अभी कोई भी माइन वर्कर अगर एक नोटिफाइड डिजीज के कांटेक्ट में आता है, उसको कोई भी माइन वर्कर है, उसको एक डिजीज हो रखा है। नोटिफाइड डिजीज मींस कि एक लिस्ट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग नोटिफाइड डिजीज के क्राइटेरिया में लाते हैं। और उस लिस्ट में जो कोई भी डिजीज अगर कोई भी माइन वर्कर को हो रखी है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो एजेंट और मैनेजर है उस माइन का, उसको इन फॉर्म 5 ऑफ एक नोटिस देना पड़ता है इन फॉर्म 5 ऑफ सीएमआर 2017 कोल माइंस रेगुलेशन 2017 विद इन 3 डेज। जैसे ही उसको पता चलता है, विद इन 3 डेज उसको वो फॉर्म 5 में कुछ लोगों को सबमिट करना पड़ता है। दैट इज चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस दैट इज मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। ये सारे लोगों को ये फॉर्म उसको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है। अभी इसके बाद जो अभी तक लिस्टेड है जो नोटिफाइड डिजीज और उनके डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या थे उसके बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद हम एक एक डिजीज में जाएंगे और उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या क्या है। सो जो फर्स्ट नोटिफाइड डिजीज है दैट इज आर न्यूमोकोनियोसिस। अभी इसका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन था दैट इज 21/7/1952। सेकेंड वन इज सिलिकोसिस, ये भी सेम डेट ऑफ नोटिफिकेशन में आया था, दैट इज 21/7/1952। थर्ड वन इज मैंगनीज पॉइजनिंग, इस ये जो नोटिफिकेशन आया था ये हमारा आया था 18/12/1956। नेक्स्ट इज एस्बेस्टोसिस, इट केम ऑन 26/6/1986। फिर उसके बाद कैंसर ऑफ लंग्स और स्टमक और द प्लेरा एंड पेरिटोनियम, ये आया था हमारा 26/6/1986 में। फिर उसके बाद नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये हुआ था हमारा डेट ऑफ नोटिफिकेशन 21/2/2011। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट डर्मेटिटिस कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद केमिकल्स, ये भी उसी डेट में आया था 21/2/11। और फिर पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, दैट इज 21/2/2011। ये कुछ नोटिफाइड डिजीज है जो आप अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं और ये उसके डेट ऑफ नोटिफिकेशन है। Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you, and thank you from Mind Magma.